नाजरीन, ये मामला इतना गर्म हो चुका है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्वीट भी इसके ऊपर कर दिया है। वो ट्वीट हम आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करेंगे। वो ट्वीट ये है कि बस बहुत हो गया। कल जियो और खानजादा ने सरप्रस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी की गई। बुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहुतान तराशी की गई। मैं भी अपने वकला से बात करके जियो और खानजादा के इस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। ये हमारे साबिक हमारे जो कप्तान हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म है, ये उनका ट्वीट है। मतलब ये बात इतनी ज़्यादा चोट इतनी गहरी है इसकी। एक तो ज़ख़म उनके टांगों पे नज़र आया और एक इनके दिल पे ऐसे ज़ोर से चोट लगाई है शाहज़ेब खानज़ादा ने कि वो ट्वीट करने पे मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अब कानूनी चाराजोई करूँगा और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरतानिया और यूएई में भी करूँगा, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी करूँगा। ठीक है, जब वो कानूनी चाराजोई करेंगे हम वो भी देखेंगे। जियो भी तैयार होगा और शाहज़ेब खानज़ादा ने भी जो है वो ट्वीट कर दिया है। वो ट्वीट हम आपके सामने रखते हैं शाहज़ेब खानज़ादा का। उन्होंने कहा कि इमरान खान जिस अदालत में जाएँ हम सामना करेंगे। तो मतलब ये इमरान खान वर्सेस शाहज़ेब खानज़ादा इस वक्त मुकाबला जारी है, मुकाबला शुरू हो चुका है बाकायदा। अब इसमें कौन जीता है ये तो हम आने वाला वक्त बताएगा। तो कुछ सवालात हैं इस तमाम तर केस के अंदर जो हम आपके सामने रखेंगे। हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर ये तमाम तर सवालात चलेंगे। तो सवाल नंबर 1 जो इसके ऊपर सामने आता है वो ये है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के जरिए क्यों इन तहाइफ को $20 लाख कैश में बेच दिया। बिल्कुल ये सवाल पैदा होता है कि $2 मिलियन में फराह गोगी ने क्यों ये बेचा। अब फराह गोगी जो उमर फारूक साहब हैं उन्होंने ये बयान दिया जो मैं आपके सामने रखूंगा, जो आप लोग जाहिर सी बात है आप सब लोगों ने वो प्रोग्राम देखा भी होगा। जिन लोगों ने वो प्रोग्राम नहीं देखा उनके सामने मैं ये चीज़ रखता हूँ कि उमर फारूक साहब का ये कहना है कि शहजाद अकबर जो मुशीर बरा एहतसाब थे इमरान खान के, जो नैब के हवाले से और ब्रॉडशीट केस के हवाले से भी बड़े जाने माने जाते हैं, उनके बारे में वो कहते हैं कि इनसे मेरी दोस्ती थी, इनसे मेरा राब्ता था। और शहजाद अकबर साहब ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि तोशा खाना में बहुत से तहाइफ आते हैं, बहुत से कीमती और जो नवादरात किस्म के और एंटीक किस्म के और यूनिक किस्म के जो है वो तहाइफ आते हैं। तो अगर आपको कोई तहाइफ पसंद आए या अगर आप कोई तहाइफ तोहफ़ा ख़रीदना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसी दौरान अप्रैल 2019 में शहजाद अकबर ने जो है वो रब्ता किया, क्योंकि ये फरवरी या जनवरी में मेरे ख्याल से ये दौरा था मोहम्मद बिन सलमान का, इमरान खान का पाकिस्तान में जो दौरा था, उस दौरान ये कहते हैं कि ये घड़ी इनको तोहफे में दी गई और एक ही घड़ी थी पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा और कोई इसका एडिशन या इसकी कॉपी मौजूद नहीं है इस वक्त दुनिया के अंदर। ग्राफ कंपनी जो एक बहुत जानी मानी कंपनी है हीरे जवाहरात के हवाले से, उन्होंने इस घड़ी को ड्राफ्ट किया। इस घड़ी की मेकर जो है वो ग्राफ हैं और वो सारी दुनिया जानती है कि ग्राफ किस लेवल की कंपनी है। देन शहजाद अकबर ने रब्ता करते हैं उमर फारूक से, उन्होंने कहा कि एक घड़ी हमारे पास आई हुई है और वो घड़ी एक वन इन ओनली है पूरी दुनिया के अंदर और वो घड़ी हम बेचना चाह रहे हैं। तो उमर फारूक साहब ने कहा कि ठीक है, ओके, अगर आप ये घड़ी बेचना चाहते हैं तो वो घड़ी आप दुबई लेकर आ जाएं। तो जो फ्रंट मैन हमेशा से जानी चाहती थी, जिनको मरियम औरंगजेब से लेके मरियम नवाज से लेके हर शख्स इमरान खान का फ्रंट मैन कहता था और जो तकर्रियों तबादलों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बदनाम ज़माना थी, फराह गोगी, जी हाँ मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, उनके बारे में ये कहा जाता है कि फिर वो किसी प्राइवेट प्लेन में, वो बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, उनका नाम अभी नहीं लेंगे क्योंकि उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, इसलिए हम भी नाम नहीं लेंगे। ले भी सकते हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर थोड़ी एहतियात जो है ना बरतें। फराह गोगी उनके जहाज़ में जो है वो सवार होती हैं और वो घड़ी, एक पेन, कफलिंग और उसके साथ एक रिंग होती है, वो पूरा एक पैकेज होता है ग्राफ कंपनी का जो घड़ी के साथ मौजूद था, वो लेके जाती हैं दुबई। उमर फारूक साहब का कहना है कि वो मेरे सामने वो तहाइफ पेश करती हैं, मैं फिर उसको वेरिफिकेशन के लिए ग्राफ का जो एक वहाँ पे सोल डिस्ट्रीब्यूटर है दुबई के अंदर, मैं उसके पास लेके जाता हूँ कंफर्मेशन के लिए, कहीं एक कॉपी तो नहीं है। रीजन ये देखें, ये लोगों ने आपको बहुत कम बताया होगा जो हम आपको इस प्लेटफॉर्म से बताएंगे। इमरान खान साहब ने बहुत सारी ऐसी घड़ियां और बहुत सारे ऐसे तहाइफ थे जिनकी डुप्लीकेट करवा के मार्केट के अंदर जो है वो उन्होंने बेचे हैं। मतलब ओरिजिनल बेच दिया करते थे और उसका डुप्लीकेट बनवा कर तोशा खाना में रखवा दिया करते थे। ये भी एक ऐसा केस है जो आने वाले वक्त के अंदर आप सब लोग देखेंगे। एंड देन आपको पता है कि सारे मामलात ये चलते गए और फराह गोगी ने जब वहाँ पे डिमांड की
तो उनको शायद ये लग रहा था कि 5-6 मिलियन हमें इसके मिल जाएंगे, क्योंकि ग्राफ कंपनी के पास जब उमर फारूक साहब गए तो ग्राफ कंपनी ने उनको ये कहा कि सर ये इसकी जो वैल्यू है तकरीबन कोई 12 से 13 मिलियन डॉलर की है, क्योंकि ये वन एंड ओनली है। इसको एक मक्का एडिशन कहा जाता है, ग्राफ की ये मक्का एडिशन थी। और जो इसकी बेसिकली जो वजह है ना, जो इसकी जो आप कहते हैं यूनिकनेस है, वो ये कि क्राउन प्रिंस जो रॉयल फैमिली है बेसिकली उसने ये ऑर्डर पर तैयार करवाई और ये वन एंड ओनली थी, ये एक रीजन था। एंड देन वो कहते हैं अगर आपको 4 या 5 मिलियन डॉलर में भी अगर आपका सौदा हो गया तो आप फायदे में रहेंगे, और ये इट वाज अ गुड बार्गेन, ये उनके अल्फाज थे। एंड देन वो 2 मिलियन डॉलर में जो फराह गोगी हैं वो उसको बेचकर वहां से चल बनी, और उन्होंने कहा कि हमें इसको कैश में पेमेंट चाहिए, हमें इसकी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन, क्योंकि डेफिनेटली जब कोई चोरी का माल बेचा जाता है तो उसकी ट्रांजैक्शन नहीं शो की जाती। अगर आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन देनी है, अगर आपने कोई चेक में देना है, तो वो एक सबूत आ जाता है कि आपने एक चीज सेल की। शायद फराह गोगी या इमरान खान या पिंकी पीरनी जो बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया, वो ये समझ रही थी कि शायद ये बात बाहर नहीं आएगी, हम कैश में पेमेंट करेंगे, बाहरों बाहर इसको बेच देंगे, किसी को कानून खबर नहीं होगी। शायद उनको ये चीज समझ में नहीं आई कि ये स्टेट का तोहफा था, ये कोई लल्लू पंजू या एरे गैरे नथु गैरे ने आपको कोई तोहफा नहीं दिया था कि आप लगे कि भाई लगे हाथ आपने इसको बेच दिया। एंड देन ये बात वो इसको ओपन किया है उमर फारूक साहब ने, उन्होंने कहा कि इसको फिर मैंने वेरिफिकेशन की के बाद जब कंफर्म हुआ कि इसके जो डायमंड्स हैं, इसकी जो शेप है या इसकी जो डिज़ाइन है या इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो सारी ओरिजिनल है, फिर उन्होंने इसको 2 मिलियन डॉलर में सौदा लॉक किया, और उसके बाद उन्होंने पेमेंट जो है वो बैंक से ऑर्डर करके मंगवाई, और वो पूरी कैश पेमेंट तकरीबन 770 मिलियन दरहम जो 2 लाख डॉलर बनते हैं वो फराह गोगी के हवाले किया। हामिद मीर साहब का कहना है कि ये रकम जो है वो उसी जहाज में जो है वो बैगों में भर के जो है वापस पाकिस्तान लेकर आई, और उन्होंने इमरान खान को वो सारे बैग्स जो है वो फराहम कर दिए। हमारे पास कुछ इतलात ये मौजूद हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, जो अभी तक किसी चैनल ने या किसी भी न्यूज़ रिपोर्टर ने आपको ये खबर नहीं दी। वो खबर ये है कि वो बैग्स अभी भी बनी गाला में मौजूद हैं। उसका रीज़न क्या है? जब भी कोई किसी के प्राइम कस्टमर्स होते हैं बैंक्स के, अगर वो उनको कोई पेमेंट करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके ऊपर वो टैग्स लगाते हैं। आपको पता है कोई भी बंडल होता है किसी भी नोट का, तो उस बंडल के ऊपर एक सिक्योरिटी चिप होती है, वो सिक्योरिटी चिप कह लें, उसको सिक्योरिटी बाइंडिंग कह लें उसको। अगर कोई आपका प्रीमियम कस्टमर है अगर आपका, तो वो सिक्योरिटी बाइंडिंग जो होती है वो उसके नाम से जारी होती है। तो अगर आज भी बनी गाला में अगर छापा मारा जाए तो आपको वो 2 लाख डॉलर जो 770 मिलियन दरहम है वो आपको बनी गाला की किसी न किसी अलमारी में मिल जाएंगे। और ये डेफिनेटली इस्लामाबाद में जो हमारी हुकूमत है ये काम उसको करना है। आगे चलते हैं। इसी हवाले से यासिर शामी साहब ने एक प्रोग्राम किया, उन्होंने एक स्काई लाइन के नाम से उन्होंने एक वॉच कंपनी है, स्टाइल वॉचेस के नाम से उन्होंने एक कंपनी के बारे में कहा कि ये भी वहाँ पर भी अवेलेबल थी और वहाँ पे उन्होंने सोल्ड आउट कर दी है। तो यूथिये और इमरानडूज ये समझ रहे हैं कि शायद उमर फारूक ने वो घड़ी उस कंपनी से खरीदी है, ना कि फराह गोगी से खरीदी है। अगर आप स्टाइल जो वॉचेस हैं उसकी अगर आप प्रोफाइल पे भी जाएंगे तो वहां पे आपको यही कमेंट्स मिलेंगे कि देखें उमर फारूक ने तो ये घड़ी जो है वो तो स्टाइल वालों से खरीदी है, जो यूके की एक कंपनी है वॉच की। देखिए तो उन्होंने फराह गोगी से नहीं खरीदी। यार मैं तो अक्ल पे मातम ही करूंगा, मतलब मैं किधर जाके अपना सर मारूं, मुझे वो जगह बता दें। नरम हो तो ज्यादा चलेगी, सख्त होगी तो डेफिनेटली मेरा नुकसान होगा। रीजन ये है कि चाहे उमर फारूक ने वो घड़ी फराह गोगी से खरीदी हो या वो स्काई वॉचेस से खरीदी हो या स्टाइल वॉचेस से खरीदी हो, बिकी तो पाकिस्तान से है ना। जो सेल हुआ है, जो तोहफा बेचा गया है वो तो रियासत पाकिस्तान का तोहफा बेचा गया है, और वो वहां पे ये कीमत बता रहे हैं कि जो 2.5 लाख डॉलर की थी, जो एक और गलत बात है। इमरान खान ने वो कीमत तकरीबन 3 करोड़ के जो जमा करवाई और उन्होंने कहा 25 करोड़ की कीमत थी। अगर आप उसको भी कन्वर्जन करें तो वो भी 40-50 करोड़ बनती है। तो सर इस मुल्क को जो इतना बड़ा आपको चूना लगाया गया खास तौर पे 3 अरब तकरीबन पाकिस्तानी रुपए उसकी घड़ी को पहले तो औने पौने दामों में बेचा गया, उसके बाद उसकी एक हकीर रकम जो है वो खजाने में जमा करवाई गई और बाद में सारे पैसे जेब में डाले गए। क्या इसकी तहकीकात होंगी? हमारी तो डिमांड इस गवर्नमेंट से ये बातें बहुत हो गई, हमने भी इस पे प्रोग्राम कर लिया, कल से इसके ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आज आप ये प्रोग्राम भी हमारा देख लेंगे। लेकिन इस पे होगा क्या? क्या वो 50 मिलियन डॉलर जो ब्रॉड शीट के थे, क्या उसके ऊपर कोई तहकीकात होगी? जो एक बंद लिफाफे को इमरान खान ने कैबिनेट की मीटिंग में लहरा के कहा कि ये एक फैसला मैं करने जा रहा हूं, क्या आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं? कैबिनेट की मीटिंग डेफिनेटली जब यूथी इमरानडू इतने आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो कैबिनेट की मीटिंग में तो वैसे ही लब्बैक कहना था। तो इमरान खान साहब ने तो वो फटाफट करके सबके आंखों पे पट्टियां बांध के कहा ये मैं एक फैसला करने जा रहा हूं, ये फैसला हो गया। अब उस फैसले की वो क्या था फैसला? 50 मिलियन डॉलर का पाकिस्तानी खजाने को टीका लगाया गया। वो पैसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक बिजनेस टाइकून के पास गए, उसके बिहाफ पे उनको जो अब्दुल कादिर
अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन दी गई और बाद में हीरे की अंगूठियां भी मिली उनको। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमारा पूरा मुल्क, हमारी सारी आवाम सिर्फ एक डिमांड करती है कि बातें बहुत हो गई हैं, एक्शन कब होगा ये हमने अब देखना है, और ये कौम इंशाल्लाह ताला देखेगी। नहीं देखेगी तो आवाज़ इसी प्लेटफॉर्म से उठता रहेगा। मैं तो आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा, देखते रहिए जवाब कौन देगा।